Hello everyone, welcome to second part of the lesson, the address. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again. तो वापस ट्रेन में मैंने मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने देखा था एज आई हैड फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसा कि मैं उससे पहली बार मिली थी। जब मैंने उसको देखा था तो मैंने ट्रेन में उसको दोबारा से उसका चेहरा देखा। इट वॉज द मॉर्निंग इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। और जैसा कि जिस दिन मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया था, यह है उससे अगला दिन था। आई हैड गोट अप लेट, मैं लेट उठी थी उस दिन। एंड कमिंग डाउन स्टेयर, और सीढ़ियों के नीचे आते हुए आई सा, मैंने देखा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मेरी माँ किसी को बाहर छोड़ने के लिए जा रही थी। अ विमन विद अ ब्रॉड बैक, वह चौड़ी पीठ वाली महिला थी जिसको मेरी माँ बाहर छोड़ने के लिए जा रही थी। देर इज़ माई डॉटर, देर इज़ माई डॉटर, वह रही मेरी बेटी। एंड सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। सी बेकन टू मी, उसने मेरी तरफ जो है उसने मुझे जो है हाथ हिलाकर बुलाया। उसने मुझे हाथ के इशारे से बुलाया। द विमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट ट्रैक, तो महिला ने सिर हिलाया और कोट रैक के नीचे से सूटकेस उठाया। एंड शी वोर अ ब्राउन कोट एंड द शेपलेस हैट, और उसने भूरा सा कोट पहना हुआ था और जो है एक शेपलेस यानी कि आकृतिहीन जो एक हैट पहना हुआ था जिसकी कोई भी आकृति नहीं थी। डज सी लीव फार अवे, द सी लीव फार अवे, क्या वह दूर रहती है? आई आस्क, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, और मैंने पूछा कि क्या वह दूर रहती है। मैंने पूछा जब मैंने उसको भारी सूट के साथ कठिनाई से बाहर जाते हुए देखा, यानी कि सूटकेस जो औरत उठा के लेके जा रही थी वो बहुत ज़्यादा भारी था और महिला से चल नहीं रहा था। इन मार्कोनी स्ट्रीट माई मदर सेड माई मदर, मेरी माता जी ने कहा कि मार्कोनी स्ट्रीट यानी कि मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46, रिमेंबर दैट, और याद रखना उसके हाउस का नंबर कितना है, 46 है, 46। आई हैड रेमेंबर्ड इट, यह मुझे याद रहा या मैंने इसको याद रखा। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर initially. After the liberation, I was absolutely not interested in that, the stored stuff and the naturally. I was also rather afraid of it, यानी कि मैंने इसको हमेशा याद रखा और मैंने वहाँ जाने के लिए वेट किया, लंबी प्रतीक्षा की, कि मैंने वहाँ जाने के लिए टाइम टू गो देयर इनिशियली आफ्टर द लाइब्रेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन। एक्चुअली क्या था कि वो कहती है कि मैं वहाँ पर जाने के लिए कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि मेरी रुचि नहीं थी। और स्वाभाविक रूप से क्या था, ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ द नेचुरली आई वॉज रादर अफ्रेड ऑफ इट ना, तो मैं वहाँ पर जाने से डरती भी थी कि पता नहीं भाई कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। एंड आफ्टर बीइंग confronted, okay, confronted with the things that had belongs to a connections that no longer exist। तो यहाँ पर जो लेखिका है वो कहता है कि मुझे डर भी लग रहा था, मुझे उन चीज़ों से डर लगता था जिनका संबंध उन लोगों से था, उन लोगों से मतलब कि जिनके पास वो चीज़ें थी उन लोगों से था, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर वो अपने माँ के बारे में बात करती है कि मेरी माँ से संबंधित चीज़ें थी, मेरे घर वालों से संबंधित चीज़ें थी और मुझे उन चीज़ों से डर लगता था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, ऐसा भी था। एंड विच वर हिडन अवे इन द कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, ओके। तो जिनको अलमारियों में बक्सों में छिपा कर रखा गया था और वे व्यर्थ ही प्रतीक्षा कर रही थी, वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन टू देयर प्लेस अगेन, कि उन्हें प्रतीक्षा कर रही थी कि पुनः उन्हें कोई यहाँ से उठा लेगा या और जगह पे रख देगा। एंड विच हैड एंडर्ड
all those years because they were things. तो वे और वे सब चीज़ें निर्जीव वस्तुएं होने के कारण बनी रही थी, यानी कि वे निर्जीव चीज़ें थी और वही चीज़ें बनी. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन. लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता चला गया. bread was getting to be higher color. There was a bed. Your sleep in unthreatened, a room with a view. You were more used to glancing at each day. यानी कि ब्रेड फिर हल्के रंग की मिलने लगी थी, यानी कि कुछ तब्दीली हुई थी, यानी कि जो काम चल रहा था, यानी कि रहन सहन में कुछ जो है तब्दीली हुई थी. ब्रेड फिर हल्के रंग की मिलने लगी थी. अब बिस्तर पर निर्भर होकर सो सकते थे, यानी कि युद्ध समाप्ति के पश्चात कुछ राहत. एक कमरा जिसके बाहर आपको रोज जो है एक कमरा. एंड ब्रेड वॉज गेटिंग टू लाइटर एंड देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप रिटर्न आ रूम यू वी यूर मोर द यूज द ग्लैंसिंग इज डे. यानी कि रोज झांकने की आदत पड़ गई थी. एक कमरा जिसके बाहर आपको रोज झांकने की आदत पड़ गई थी. ओके. And one day I noticed I was curious about all the positions that must still be at this address. और एक दिन मुझे लगा कि मैं उन सभी चीज़ों के प्रति थोड़ी क्यूरियस हो गई थी, जिज्ञासु हो गई थी. मुझे उन चीज़ों के बारे में कुछ जानना था, मुझे वापस चाहिए थी, और मैं अभी भी उस घर में पड़ी रही होगी, यानी कि जिस घर में उसको उस एड्रेस उसको पता था. आई वॉन्टेड टू सी दैम टच रिमेंबर. मैं उन चीज़ों को छूना चाहती थी, याद करना चाहती थी. अब उसमें उसकी माँ की चीज़ों के प्रति जो है कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, और वो उन चीज़ों को देखना चाहती है, छूना चाहती है. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम. मिसिज डॉर्लिंग के घर मेरी पहली मुलाकात बेकार चली जाने के बाद मैंने दोबारा कोशिश करने का निर्णय किया कि मैं दोबारा जाऊंगी. नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी. और लगभग 15 वर्ष की लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला. ओके. आई आस्क हर इफ हर मदर वॉज एट होम. तो मैंने पूछा क्या उनकी माँ घर पर है. उस लड़की से पूछा. नो सी सेड माई मदर्स डूइंग एन एरेंट. मतलब कि घर से बाहर होना, किसी काम से एरेंट हो जाना. नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं प्रतीक्षा कर लूँगी, इंतज़ार कर लूँगी उनका. आई फॉलोड द गर्ल अलोन द पैसेज. मैंने उस लड़की का जो है गलियारे तक, मैं लड़की के पीछे पीछे गलियारे में चल दी. एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हुनुक्का, यानी कि हुनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर. और एक पुराने ज़माने का हनुक्का, यानी कि मोमबत्ती स्टैंड शीशे के बगल में रखा हुआ था, एक मिरर के बगल में रखा हुआ था. वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर द cumbersome देन द सिंगल कैंडल स्टिक. हम उसका इस्तेमाल कभी नहीं किया. वह अकेली, मतलब कि समाधान थी, वो अकेली रह गई थी. वो कैंडल स्टिक जो थी वो अकेली रह गई थी, इसलिए हमने उसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया. वॉन्ट यू सिट डाउन. क्या आप बैठोगी नहीं. ठीक है. लड़की ने पूछा. आस्क्ड द गर्ल. सी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड द पास्टर. और उसने बैठक का दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर आके बढ़कर रुक गई. ओपन द डोर आई लिविंग एंड आई वेंट इनसाइड द पास्टर. तो मैं वहाँ पर आकर जो है बैठने के लिए चली. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड. मैं एक बार रुकी, भयभीत हुई. आई वॉज इन अ रूम. कि मैं एक ऐसे कमरे में थी. आई न्यू एंड डिड नॉट नो. आई न्यू डिड नॉट नो, जिसमें मतलब कि मैं परिचित भी थी और कुछ परिचित नहीं भी थी. यानी मैं उस कमरे के बारे में जानती भी थी और नहीं भी जानती थी. यानी कि जानती तो इसलिए थी क्योंकि उसमें उसकी माँ की चीज़ें रखी हुई थी, और परिचित कुछ नहीं थी क्योंकि वो दूसरे के घर में आई हुई थी. तो कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ हुई.
I found myself in a midst of things I did want to see again and but the oppressed me in a strange atmosphere. और मैं उन चीज़ों के बीच में थी जिनको मैं दोबारा से देखना चाहती थी और जिन्होंने मुझे अजीब से माहौल में डाल दिया था। स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर ना, तो स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर यानी कि एक विचित्र सा जो है माहौल में उसे डाल देना। और बिकॉज ऑफ द tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture, of the muggy smell and hung there। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि वहाँ पर फर्नीचर कैसा था, क्योंकि वहाँ पर हर वस्तु जो थी वो एक बेहतरीन अवस्था में थी कि फर्नीचर गंदा था और कमरा नमी युक्त गंध से भरा हुआ था ना। तो मगी स्मेल यानी कि नमी युक्त जो गीली गीली स्मेल है उससे भरा हुआ था। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। तो मैं नहीं जानती थी किंतु मुझ में इतना साहस भी नहीं था कि मैं चारों तरफ नज़र घुमाकर देख सकूं, क्योंकि वो दूसरे के घर में आई हुई थी, नज़र घुमाकर इतना भी नहीं देख सकती थी। द गर्ल्स मूव्ड अ चेयर, आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ्स। और फिर मैं लड़की ने मुझे कुर्सी दी, मैं बैठ गई और मैंने उस टेबल क्लॉथ्स को देखा, मेज पोस्ट को देखा, उसकी तरफ घूरा। ओके, यानी कि उस टेबल क्लॉथ से भी उसका कुछ संबंध था। आई रब्ड इट, मैंने उसको रगड़ा। ओके, माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम द रबिंग, और मेरी उंगलियां जो है उसको रगड़ने के कारण गर्म हो गई थी। और उसके बाद सम आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न्स, तो मैंने उस नमूने की लकीरों को, यानी जिस लकीर से वो बनी हुई थी, जो उसमें कारस्तानी थी, उसकी तरफ उंगलियां फेर के देखा। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, कि वहाँ पर एक वस्तु के जलने का निशान था। नहीं, वो एक कॉर्नर से जला हुआ था, एक किनारे से जलने का निशान था, शायद उसको कभी भी मरम्मत नहीं किया गया था, यानी कि उसने उस मेज पोज को यानी कि पहचान लिया था। माई मदर विल बी बैक सून, मेरी माँ जल्द आ जाएगी। सेड द गर्ल, लड़के ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर विल यू हैव अ कप, तो मैंने उनके लिए पहले ही चाय बना दी थी, क्या आप चाय लेंगी? थैंक यू, धन्यवाद। आई लुकड अप द गर्ल पुट कप रेडी ऑन द टी टेबल, और मैंने लड़की की तरफ जो है देखा, जो लड़की ने चाय के प्याले को मेज पर तैयार रखे हुए थे। सी हैड अ ब्रॉड बैग, और उसकी पीठ चौड़ी थी। ओके, एंड जस्ट लाइक हर मदर, उसकी माँ की तरह। एंड शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, और उसने जो है एक और उसने मतलब कि सफ़ेद केतली जो है ना, पोट टी फ्रॉम अ वाइट पोट। ओके, तो उसने सफ़ेद जो केतली थी चाय डाली थी, और उस पर क्या था, ऑल इट हैड वॉज गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और उसके ढक्कन के ऊपर क्या था, एक गोल्ड बॉर्डर था, यानी कि एक लकीर बनी हुई थी। आई रिमेंबर शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम द स्पून्स आउट, और फिर मुझे याद आया कि उसने एक डिब्बा खोला और उसमें से कुछ चम्मच निकाले, यानी कि सारी चीज़ें ही उसकी माँ की थी। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हियर्ड माई ओन वॉइस, मैंने डिब्बा बहुत अच्छा था, मैंने अपनी आवाज़ में ही सुनाई दी। मैंने अपने आप से ही कहा, इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस, ये विचित्र आवाज़ थी। एज दो स्ट्रेंज वॉइस, एज दो ईच साउंड वे डिफरेंट इन दिस रूम, और मानो वह इस कमरे से अलग आवाज़ थी, और इस कमरे में जो आवाज़ थी उससे अलग आवाज़ थी। ओके, ओ यू नो अबाउट देम, मतलब ओ आप इसके बारे में जानती है, आप इसके बारे में जानते। सी हैड टर्न अराउंड ब्रोट मी माई टी, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरी चाय ले आई थी। सी लाफ्ट, वह हंसी। माई मदर सेज इट इज़ यूनिक,
मेरी माँ कहती है कि ये प्राचीन वस्तुएं हैं। वी हैव got lots more. She pointed round the room. See for yourself. और हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, और उसने कमरे के चारों तरफ इशारा किया, आप स्वयं देख लीजिए। सी फॉर योर सेल्फ मतलब कि आप खुद ही देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसने इशारा करते हुए कहा। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। मुझे उसके इशारे की आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मींट। ओके, कि मुझे पता था कि उन चीज़ों से किसका मतलब था। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। मैंने चाय की मेज पर रुकी हुई जिंदगी को देखा। विच थिंग्स सी मींट। आई लुक्ड द स्टिल लाइफ रुकी हुई जो लाइफ थी, जीवन था, ओवर द टी टेबल। एज अ चाइल्ड I had always fancied द एप्पल ऑन द pewter प्लेट। तो वहाँ पर मैंने क्या देखा, आई हैव ऑलरेडी फैंसीड, तो मैंने मतलब कि देखना। एक जो तब एक कांसे की प्लेट से सेब खाना चाहती थी, तब से ही मतलब कि मैं एक बच्ची थी, ठीक है। एज अ चाइल्ड मतलब मैं जब से बच्ची थी, तो मैं एक कांसे की प्लेट में ही सेब खाना चाहती थी। तो उसे पुरानी बातें कुछ याद आई। वी यूज्ड इट फॉर एवरीथिंग। हम इसका उपयोग हर चीज़ में करते थे, उसने कहा। सी सेड वंस वी इवन एट ऑफ प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। और एक बार उस मतलब कि दीवार पर लटकी प्लेटों पर भी खाना खाया था, और जो दीवार पर लटकी हुई थी। क्लियर। एंड आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजंट इट एनीथिंग स्पेशल। पर उसमें मतलब मुझे कुछ खासियत नज़र नहीं आई थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ्स। और मैंने एक मेज पर उस पर जलने का निशान खोज लिया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। लड़की ने प्रश्न सूचक से नज़रों से मतलब कि मेरी तरफ देखती रही या देखा। Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things. यानी कि लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक्ड एट देम एनी मोर। तो वो कहता है हाँ, ये मैंने आपकी जो इन घर की प्यारी प्यारी चीज़ों को इतना छूते रहते हो कि आप इन पर ध्यान नहीं देते हो। यू ओनली यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग। और इस पर ध्यान नहीं देते हो, तभी ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जब कोई चीज़ मिस हो जाती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल ना। तो आप तभी इन चीज़ों पर ध्यान, जब गायब हो जाती है या उन्हें कुछ मरम्मत करवाना होता है या फिर उनको किसी को उधारी दे देते हो, तब इन चीज़ों का ध्यान आता है। अदरवाइज हम अपनी चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। I remembered my mother once asked me if I would help her polish the silver। फिर मुझे अपनी एक अस्वाभाविक जो अननेचुरल सी आवाज़ सुनाई दी। क्या सुनाई दी? वह और मैं बोली, मुझे याद है कि एक बार मेरी माँ ने कहा था कि उनको चांदी के बर्तनों को पॉलिश कराने की ज़रूरत है, या मैं उनको पॉलिश करूँगी। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो। आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। और काफ़ी समय पुरानी की बात है, और जब शायद उन दिन बोर हो गई थी, और शायद मेरी तबीयत भी ख़राब होने की वजह से मैं घर पर ही बैठी हुई थी, मैंने कुछ काम नहीं किया था। आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड एट द परहैप्स आई हैड स्टे होम। मुझे घर रहना पड़ा। एंड आई वॉज इल एज सी हैड नेवर आस्क्ड हर बिफोर। ठीक है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा काम नहीं दिया था, कभी भी। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर आई मींट। सी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वॉज द स्पून्स एंड फोक्स एंड नीव्स ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैंने उनसे कभी भी उनसे पूछा उनका मतलब कि
किस चांदी से है, कौन सी चांदी है। और उन्होंने कहा आश्चर्य से चम्मच, कांटे, छुरियाँ और क्या अजीब सी जो चीज़ें थी, बात थी, मुझे नहीं पता। एंड दैट वॉज 10 थिंग्स, कितनी विचित्र सी बात थी। आई डिडंट नो द डिडंट कल्ट्री वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। ओके, और कितनी अजीब बात थी, मुझे यह तक नहीं पता था कि जिन बर्तनों में हम खाना खा रहे हैं वे चांदी के हैं। तो उस लड़के को इतना भी नहीं पता था। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की दोबारा से हंसी। आई बैट यू डोंट नो इट इज आइदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। तो मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपको यह बात पता नहीं होगी, और मैंने गौर से उनकी तरफ मतलब देखा उन चीज़ों की तरफ। व्हाट वी ईट विद, सी आस्क्ड। वेल डू यू नो, हम किन चीज़ों से खाते हैं, उसने पूछा। वेल डू यू नो, खैर तुम क्या जानती हो। सी हेजिटेटेड, शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड wanted to open the drawer, it will look it is in here। और फिर वह थोड़ी सी झिझक गई और वह बगल की अलमारी तक गई और दराज खोलने लगी। मैं देखती हूँ यहाँ क्या है। आई जम्प्ड अप, आई वॉन्ट फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। और मैं थोड़ी सी उछल कर खड़ी हो गई, मैं भूल गई कि मुझे तो ट्रेन भी पकड़नी है। एंड सी हैड हर इन हैंड ऑन द ड्रॉर एंड डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माँ की प्रतीक्षा नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, नहीं नहीं मुझे तो जाना है। आई वॉन्टेड टू द आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे तक गई। द गर्ल्स पुल द डोर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। ठीक है, और दरवाजे की तरफ बढ़ी और उस दरवाजे की तरफ बढ़ी और लड़की ने दराज खोल दी और मैं अपना रास्ता आप खोज सकती हूँ, उसने कहा। As I walk down the passage, I hear the jinglings of spoons and forks। और जैसे ही मैं गलियारे की तरफ चली तो मुझे चम्मच और कांटों की खनखनाहट सुनाई दी। At the corner of the road, I looked up at the nameplate, Marconi Street. It said I had been at number 46। और सड़क के किनारे पर जब मैं तख्ती के नाम को देखी, मैंने तख्ती उसके नाम की तख्ती देखी जिस पर मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ था और हाउस नंबर 46 लिखा हुआ था। ओके, द एड्रेस वॉज करेक्ट, पता बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन मैं इसको और ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ द फॉर्मर टाइम ऑफ द इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू, क्योंकि मैं उसको याद नहीं करना चाहती। अब मैं कभी भी वापस नहीं आना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि उन चीज़ों के पीछे जीवन काल से परिचित और जो है उन चीज़ों के प्रति बेईमानी सी होगी अगर मैं दोबारा से यहाँ पर आई थी, क्योंकि वो चीज़ें उससे बिलोंग करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा से इन चीज़ों को देखकर दुखी हूँ। वैन सर्व्ड फ्रॉम दैम you see them again in strange surroundings। ओके, तो वे जब वे अपने आप से कह सकती हैं कि अनजाने माहौल को देखती हैं और फिर सारी चीज़ें उससे ही बिलोंग करती है। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर बैक ब्लैक आउट पेपर स्टिल hung along the window। यानी कि ब्लैक वेयर द स्ट्रैट्स ऑफ ब्लैक्स पेपर स्टिल हंग ऑन द विंडो एंड नो मोर देन द हैंडफुल ऑफ कल्ट्री फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर। और उन चीज़ों का करती भी क्या, जबकि मेरा एक किराए का मकान था, एक रेंटेड रूम था, और जिसमें अभी ब्लैक आउट जो है समय के कागज़ के टुकड़ों से, ठीक है, कागज़ के टुकड़ों अभी भी खिड़कियों पर लटके हुए, ठीक है, एक मुट्ठी भर जो थे, हैंडफुल कल्ट्री फिटेड नैरो टेबल ड्रॉ, और मुट्ठी भर छुरी कांटे और पतली सी टेबल की दराज में रखे हुए थे। ओके, तो मतलब कि मैं उनका करती भी क्या, जो इस तरीके से एक खिड़की पर लटके थे, मुट्ठी भर छुरी काटे पतली सी टेबल की दराज में रखे थे, मैं उनका करती भी क्या।
आई रिसोर्ट टू फॉरगेट द एड्रेस, और मैं उस पते को भूल जाने का निश्चय किया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी ईजीएस्ट, यानी कि उन तमाम चीज़ों, उन सारी चीज़ों को जिनको भूल जाना था, और उसमें से एक था, उसमें से इस पते को भूल जाना सबसे आसान था, जिस पते पर वो आज आई थी, यानी कि मार्कोनी स्ट्रीट और रूम नंबर 40, हाउस नंबर 46। इसको भूल जाना सबसे आसान था, क्योंकि मैं इन चीज़ों के प्रति कोई भी अब लगाव नहीं रखना चाहती थी, जो मुझे दुख देते थे और मेरी यादों को, मेरी माँ की यादों को पुनः ताज़ा कर देते थे। तो स्टूडेंट्स, ये था द एड्रेस।